हेलो मेष राशि, आज मैं आपकी 1 से 15 फरवरी की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। इस बार के लव रीडिंग में मैंने एक टॉपिक को ऐड किया है, वैलेंटाइंस वीक को। ओके, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ सजेशंस रहेंगे, गिफ्ट के सजेशंस रहेंगे। ठीक है, कि आपको क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, वो मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी और यहाँ पर बता भी दूंगी। ओके, 2 गिफ्ट हमारी तरफ से जो क्रिस्टल, हीलिंग क्रिस्टल से बने हुए हमने एज अ वैलेंटाइन वीक के रिगार्ड ही बनाए हैं। 8 in 1 का कॉम्बो है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट गिफ्ट वो है और सेकंड है मैंडरिन डक, जो कि रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल से बना हुआ है, जो कि लव क्रिस्टल भी कह सकते हैं, लव हीलिंग क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अपने मैरिज पार्टनर या अपने लव पार्टनर किसी को भी दे सकते हैं। ओके, आप अपने रूम में, अपने बेड साइड पे भी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है ये। तो बाकी मैं आपको एस्ट्रो एंड वास्तु फ्रेंडली कुछ गिफ्ट भी सजेस्ट करूंगी आगे। तो आगे बढ़ते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये। मैरिड पर्सन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक, सभी सिचुएशन वाले लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। स्त्री पुरुष स्पेसिफिकली नहीं होती है रीडिंग, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है आपको। देखते हैं मेष राशि क्या मैसेजेस है। ओके, ये समय प्यार पे, ठीक है ना, प्यार भरे रिलेशनशिप्स में दोस्ती का। ओके, मतलब कि लव रिलेशनशिप में दोस्ती जैसा फील होना, प्यार में ही दोस्त वाली फीलिंग्स का ज़्यादा अप्लाई होना, या किसी दोस्त के साथ ही प्यार में इन्वॉल्व होना, ये चीज़ भी देखने को मिलेगा। हार्मनी, स्पिरिचुअल यूनियन, कुछ सोलफुल मीनिंगफुल कनेक्शन के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, और अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डील कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टैंड लिया हुआ है आपने, अपने डिसीजंस पे अडिग है। फोर्सफुली अपने रिश्ते में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं आप। अगर आप सिंगल है, मींस सिंगल की कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डाइवोर्स हुआ है, सेपरेटेड है, डाइवोर्सी है, विडो है, विडोवर है, ओके, तो या पूरी तरीके से सिंगल है, उनके लिए ही कि जब तक कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जो मुझे प्रभावित कर सकता है या कर सकती है, तब तक नहीं। ज़रूरी नहीं है एज अ लव मैरिज। ओके, कि अगर आप लड़के देख रहे हैं या लड़कियां देख रहे हैं, ओके, शादी योग्य आपकी उम्र हो चुकी है, आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, तो किसी तरीके का प्रेशर नहीं, किसी तरीके का प्रेशर नहीं। ठीक है ना, अभी आगे और कार्ड्स निकालेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो एक मैसेज मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, वहाँ पे प्यार वाले रिलेशनशिप में ही कहीं ना कहीं दोस्ती ज़्यादा हावी रहेगा। एक दूसरे के साथ दोस्त जैसा गैस्चर रहना, और वो अच्छी बात है, वो और गहराता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे तो किसी दोस्त की तरफ से ही प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, या कोई दोस्ती वाला रिश्ता एक कमिटल रिश्ते में बदल सकता है। सोशल सर्कल और फ्यूचर प्लानिंग पर प्यार का फोकस रहेगा। ठीक है, इस समय जो आपकी लव रिलेशनशिप, ओके, मैरिज रिलेशनशिप कह लो, डिज़ायर्स, फ्यूचर प्लानिंग्स, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, टारगेटेड रहेगा। फील अनलव्ड, किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकल जाना जहाँ पे फील अनलव्ड, कि नहीं है वो प्यार जो मुझे चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी किसी के लिए प्यारी बातें ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। स्पेशल फील कराना अपनी बातों से, गिफ्ट वगैरह देना, हर पसंद का ख्याल रखना, किसी के लिए तो ये बहुत प्रायोरिटी होती है रिलेशनशिप में। किसी के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल लव प्रायोरिटी होता है, लाइक कि मेरे डिसीज़न में उसका डिसीज़न रहे, मैं अगर कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर मिले, मैं अगर कुछ बता रहा हूँ तो उसे कॉन्शियसली सुने, सीरियसली सुने, उसकी तरफ कोई स्टैंड ले। ठीक है, सबके, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबके प्यार जताने का, बताने का तरीका अलग होता है। हर ज़ोडिएक साइन का प्यार का अलग तरीका होता है। ओके, किसी किसी को लव में भी प्रैक्टिकलिटी पसंद होती है। प्रैक्टिकलिटी मीन्स ऐसा नहीं कि दिमाग से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार जैसी फीलिंग्स में वो अंधविश्वास करके बह नहीं जाना चाहते, कि लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म को देखकर चलते हैं, कि जो हमारे मतलब बाद में हमें रोना ना पड़े। अभी रो लो, ठीक है, लेकिन बाद में हमें रोना ना पड़े। एटलीस्ट वो वाले जो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, जिन्हें अब एक स्टेप आगे बढ़ना है।
कि अब शादी करनी चाहिए, ठीक है, घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ पर। तो इस समय आपको बहुत सारे सोलफुल कनेक्शन से आप अट्रैक्ट होंगे, आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। रियल लव जिसे कहते हैं ट्रू लव। ओके, फियर लोनलीनेस, रिट्रीटिंग, अनसोशल। देखिए एरीज यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या है रिलेशनशिप में। यू डिज़र्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुली। कि लाइक आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला फ़ोन चला रहा है, ठीक है, उसका ध्यान दूसरी तरफ ही है। अगर आप 10 बातें पूछ रहे हैं तो उसका अपने तरफ से आंसर देना या इग्नोर कर देना, ठीक है, या फिर बात को घुमा देना। एक बार आप पर चलता है, ठीक है, कभी कभी कोई सोच लेता है कि इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, इस बात को सीरियसली लेना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो कभी कभी चलता है। वहाँ पर भी आप क्लैरिफाई दे सकते हैं कि नहीं ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जिसे कहते हैं कि डिनायल करो लेकिन पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, ठीक है ना, डीले करो, सॉरी डिनायल नहीं, डीले करो लेकिन पूरी तरीके से डिनायल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ही हर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरी फीलिंग्स की, अगर मेरे मन में कोई क्वेरीज आ रही है, ठीक है, उसे सॉल्व नहीं करेगा, ये सॉल्व नहीं करेगी ये, तो कहीं ना कहीं यही ओवर थिंकिंग के पैटर्न में बदलता है। नोटिस करते हैं, सब नोटिस करते हैं, इग्नोर कोई नहीं करता है। ओके, योर फियर ऑफ बीइंग हर्ट हैज़ मेड यू रीट्रीट, इट्स टाइम टू गेट आउट एंड ट्राई अगेन। देखिए अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप में आप स्टक है ना, मतलब कि एक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है एरीज, अब ये दूसरा मैसेज है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हर्ट होना नहीं है, अपने आप को अंधकार में मत धकेलिए, ठीक है, आपको एक और बार अपने लाइफ को चांस देना चाहिए। इस तरीके से स्टबन नहीं हो जाना है, नेगेटिव स्टबननेस नहीं लाना है अपने अंदर कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, ये वो, उसके लिए कोई बुरा बोल रहा है जबकि आपके आंखों के सामने प्रूफ है कि वो गलत है, ठीक है। जहाँ पे नहीं है कोई प्रूफ वहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, ध्यान से सुने इस बात को, लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला या सामने वाली गलत है, आपके पास प्रूफ है पूरी तरीके से, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। रिट्रीटिंग का मैसेज कहता है कहीं ना कहीं, ठीक है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और ये शायद तड़प एक साइड की है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो शायद अपने लाइफ में आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गई है, ठीक है। और ये कनेक्शन के ब्लॉकेजेस की बात हो रही है, जो ये 3 कार्ड मैंने ब्लॉकेजेस के निकाले हैं ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन की बात हो रही है। कनेक्शंस मीन्स व्हाट, दोनों तरफा की। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनको भी ये मैसेजेस को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में से किसी के भी तरफ के ये, ठीक है ना, ब्लॉकेजेस हैं। या तो कनेक्शन के ब्लॉकेजेस है, म्यूचुअल लेवल पे चल रहा है जो, या तो आपकी तरफ से है या फिर उनकी तरफ से है। अभी यू वर्सेस देम के फॉर्म में भी दोनों तरफ के कार्ड निकालेंगे हम, ठीक है। अनसोशल, यू नीड टू गेट आउट एंड मिंगल विद न्यू पीपल सो यू कैन मीट समवन। आपको कहा जा रहा है थोड़ा गैदरिंग वगैरह में शामिल होइए, सोशली एक्टिव होइए, ठीक है, क्योंकि ये जो समय है ना मेष राशि आपकी लाइफ में 1 से 15 फरवरी के बीच में स्ट्रॉन्ग चांसेस है, प्लानिटरी शिफ्ट्स, ट्रांजिट्स कह लीजिए, कुछ इस तरीके से हो रही हैं इस टाइम पे। जो सिंगल है वो मिंगल होंगे, ओके, चाहे आपका डाइवोर्स हुआ है, आप सेपरेटेड है, आप ऑल ओवर तरफ से सिंगल है, मतलब अभी तक किसी रिलेशनशिप में ही नहीं आए हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो सबके साथ ये बात जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाएगी ज़रूर। तो सोशली एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, इस तन्हाई से निकल रहे हैं आप, नहीं निकल रहे हैं तो निकलिए। हो सकता है इस बार डिज़ायरेबल पार्टनर, जिस तरीके के पार्टनर की आप उम्मीद रखते हैं, चाह रखते हैं, वैसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट करें। तो इस तरीके की एनर्जी में रह के तो नहीं कर सकते हैं अट्रैक्ट, स्टक एनर्जी से आपको निकलना ही पड़ेगा। फील अनलव्ड, रिट्रीटिंग, अनसोशल, तीनों कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अंदर से शून्य हो गए हैं, विल पावर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल तोड़ के चला गया है कोई, अपने मतलब डिसीजन के साथ बिल्कुल अडिग हो गए हैं। अब तो नहीं करना, अब तो नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर सामने वाला ट्राई कर भी रहा है या कर भी रही है, बिल्कुल मतलब हटी बनते दिखाई दे रहे हैं आप। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसकी एक बार सुन लो या कुछ, डिपेंड्स कि आपके सिचुएशन में क्या हुआ है, ओके। आपको जो करना है आप वो करिए। सोशली एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, जैसे कि मैंने कहा कि सोशल सर्कल के द्वारा कोई आ सकता है, किसी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। किसी कम्युनिटी के द्वारा आपको कोई मिल सकता है या मिल सकती है, ओके, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट से। 1 से 15 फरवरी के बीच में, स्पेशली 7 to 14 फेब के बीच में
मेष राशि आप लोगों के लिए ना अचानक डेवलपमेंट, बोल्ड मूव्स और क्लियर सिग्नल्स का टाइम पीरियड रहेगा। अब थोड़े से शैडो लव के ओरेकल कार्ड से निकालते हैं। इस कार्ड का यूज़ करने का पर्पस है क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। टैंगल्ड वेब, टैंगल्ड वेब, ब्रीफ अफेयर, कॉम्प्लिकेटेड, लेट ब्लूमर। कोई रिश्ता यहाँ पे ना बहुत स्लो मूव के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ब्लूम आएगा, ठीक है, वो रिश्ता फ्लरिश करेगा, लेकिन धीरे 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 धीरे, ठीक है। ऑलरेडी ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप जनवरी में या दिसंबर में या फिर 1 से 15 फरवरी के बीच में, ठीक है, थोड़े थोड़े सिग्नल्स आपको मिल गए होंगे, लेकिन फरवरी में ही, ठीक है ना, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं या फिर रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। लेट होगा मतलब बहुत स्लो चलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है, या तो आप या तो सामने वाला, एज गैप का हो या इमेच्योर एटीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए मैं कहूँगी लेट ब्लूमर, कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, आपके अकॉर्डिंग होगी, उनके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि दोनों का अभी सेम पेज पे नहीं है, सेम पेज पे माइंड नहीं है, थॉट्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ को आप इंजॉय कर रहे हैं कि कुछ तो है, और ये सोलफुल कनेक्शन ही है, सोलमेट कनेक्शन ही है ये। इसीलिए कहा जा रहा है जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, होगा, आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। पास्ट में आपके प्यार में आप जिस भी कनेक्शन में थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो गई थी, रिश्ता ही पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड था, विचार नहीं मिल रहे थे दोनों के। शुरुआत तो बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ हुई थी, बहुत फायरी एनर्जी के साथ हुई थी, ठीक है, लेकिन आगे जाते जाते चीज़ें लगा कि नहीं साथ चल पाएंगे, वहाँ पर भी एक ब्रेक हुआ है। ब्रीफ अफेयर, ब्रेस फॉर अ सडन एंडिंग, शॉर्ट बट स्वीट, कांट लास्ट, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, नहीं रहा वो। शुरुआत बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ हुई थी, लेकिन ख़त्म भी उतनी ही जल्दी हो गया। सडन एंडिंग, बट बहुत सारे अच्छे पलों के साथ, अच्छे मेमोरीज के साथ ये रिश्ता मतलब एंड हुआ है। ओके, एक क्लियर, एक जिसे कहते हैं ना टू साइडेड ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्विट किया गया है। गोल गोल घुमावदार बातें चल रही है रिश्ते में, कोई ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। लॉट्स ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, नॉटी सिचुएशन, गांठ बंधी हुई उलझी सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, ओके, और कुछ इन दिनों करेंगे। मूड समझ नहीं आएगा, बातें मतलब कि साइलेंट ट्रीटमेंट में चली जाएंगी, इस तरीके से दिखाई दे रही है। चलिए आपकी तरफ से अब थोड़े से कार्ड निकालते हैं, शैडो वर्क के कार्ड से कार्ड निकाल के, कि आपको यहाँ पे क्या काम करना चाहिए रिश्ते में दोनों को, कि जो कहीं ना कहीं है लेकिन आप शायद उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ को कहूँगी कि समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं, ठीक है ना, क्या करूँ क्या ना करूँ ये समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए एक मैसेज, शैडो वर्क ऑरेकल कार्ड, स्पिरिट अवेकनिंग, शेडिंग इल्यूजन्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस, यहाँ पर भी अवेकनिंग आया है, यहाँ पर भी अवेयरनेस आया है। द सेकेंड इज़ एक्सेप्टेंस, ठीक है। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, अगर कुछ भी इल्यूजन्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड है या नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसके साथ फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। एक तो पहली बात मैं ये कह दूं, एरीज, ज़्यादा सोच समझ के प्यार नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से पहले वाले लोग प्यार करते तो शायद आज हम नहीं होते, ठीक है ना। तो
इतना भी कैलकुलेटिव नहीं होना होता है। कभी कभी चीज़ों को जैसे चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है, इतना तो हमें जीना भी नहीं है। ओके, तो ज़िंदगी को लेकर जब हम इतना परवाह नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स अगर किसी के साथ रिश्ते में बनने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटल पीस की बात आ जाती है, ठीक है ना, सिक्योरिटी की बात आ जाती है, तो करिए, डेफिनेटली करिए। हर कोई करता है और करना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी नहीं कि वो सुकून छीन ले, अच्छा खासा रिश्ता खो जाए, टूट जाए, कोई व्यक्ति, सही व्यक्ति को हम खो दे अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि करेक्शन नहीं कर सकते हम इतने किसी इंसान में। ओके, तो अगर कोई इल्यूजन है तो रियलिटी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ लव, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। रियलिटी किस चीज़ की, अपनी या अपने पर्सन की, ठीक है, कनेक्शन की रियलिटी, चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए क्या, अगर चाहिए तो चाहिए क्या, ऑनेस्टी, ठीक है, एंड सेल्फ लव। प्यार करिए लेकिन खुद को खोकर नहीं। पहला स्टेप है अवेयरनेस, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी गलती करने से बचना चाहिए, ठीक है। और सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है या बोल रही है, उसे सुनिए, ठीक है। आपको किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, ठीक है। तो ये है आपका शैडो वर्क। अब आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं, क्योंकि देखिए 1 से 15 के बीच में है तो हारमनी ही बॉटम ऑफ द डेक में। सारे के सारे बहुत खूबसूरत मैसेज निकले हैं जो थीम ऑफ द रीडिंग के कार्ड्स है, ठीक है ना। स्पिरिचुअल यूनियन, नई शुरुआत हो रही है, एक नए सिरे से रिश्तों को मोड़ दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ये आपके तरफ के कार्ड है मेष राशि, जो कि इमोशनल विड्रॉल्स को दिखा रहे हैं। तीनों के तीनों कार्ड ऐसे ही दिखाई दे रहा है। लैक माइंडसेट, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। मे भी कुछ मेष राशि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस को भी फेस कर रहे हैं, और वहीं पे अपने प्यार भरे रिश्ते को भी फेस कर रहे हैं, या फिर मैरिज लाइफ में कुछ फेस कर रहे हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं उलझ के लैक माइंडसेट, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या करना है। ओके, इमोशनली विड्रॉल, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपने सिचुएशन से क्विट कर दिया है, अपने रिलेशनशिप से क्विट कर दिया है, ठीक है। अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, रीज़न चाहे जो भी है सामने, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अगर आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, करियर में कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, तो वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ बैलेंस नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है। इमोशनल विड्रॉल दिखाई दे रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। आप खुद से इनिशिएट बहुत कम लेते दिखाई दे रहे हैं। ओके, खुद पे सारा ध्यान है आपका, खुद पे सारा ध्यान है। इतना मतलब खुद पे ध्यान है, खुद के साथ इमोशनली स्टेबल है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। लेकिन इस स्थिति से तो भरना पड़ेगा ना भाई। रिश्ते की टूटने की वजह डिसअपॉइंटमेंट्स, जो कि मैंने शुरू से भी आपको बताया है। अपने जवाबों के साथ, अपने डिसीजन के साथ अडिग हो जाना। तो भाई अगर सामने वाला कुछ कहेगा या कहेगी भी, तो कहीं पे आप, मुझे ये नहीं लग रहा कि सुनते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, ऐसा मत करना। यहाँ पे एंडिंग्स दिखा रहा है, ठीक है। किसी किसी के बीच में सेपरेशन की एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, रीयूनियन हो रहा है। ओके, एक दूसरे की वर्थ समझ में आई है दोनों को, ठीक है। फिर से एक साथ न्यू बिगनिंग्स हो रही है। ओके, और कहीं कहीं पे आपने अपनी लाइफ से इस चैप्टर को एंड करके एक बिगनिंग की है अपने लाइफ में, और सारा का सारा ध्यान अब पैसे पे है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, और अपने लाइफ के गोल्स बनाने में सेट है, और उसकी तरफ फोकस है। मटेरियलिज्म, चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, प्यार व्यार पे ध्यान नहीं जा रहा है इतना। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस को आप फेस करेंगे 1 से 15 फरवरी के बीच में। राइट वन आपके लाइफ में आना ही आना तय है। ओके, एक ट्रांजिशन से आपका रिलेशनशिप गुजरता हुआ देख रही हूं मैं। यस,
मैरिड लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे अच्छी वाइब्स फील हो रही है। यस, कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी बहुत ज़्यादा सिचुएशन, कहीं कहीं पे तो रिलेशनशिप ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मैं यहाँ पे अगेन कहूँगी, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है, स्पिरिट अवेकनिंग का मैसेज है। सिट विद योर शैडोज़, ठीक है, आपको दिखा देती हूँ मैसेज अच्छी तरीके से मैं। सिट विद योर शैडोज़, इट्स द वे टू एनलाइटनमेंट, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, कुछ भी है आपके अंदर के, कुछ सवाल है, कुछ इमोशंस है जिनको आप डील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई चीज़ बार बार ट्रिगर हो रही है, कोई सवाल आपके मन में बार बार घूम रहा है, बैठिए, थोड़ा सा आराम से बैठिए, मौन होकर बैठिए, ठीक है। एंड यही एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएगा आपको। जो भी आपके उत्तर है सब मिल जाएंगे आपको। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट 5/8/13/4 एंड साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। किसी किसी का यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप भी ख़त्म हुआ है। आपको ना एक सिचुएशन से, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है एरीज, ठीक है, लेकिन लोनलीनेस के वजह से आप नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन निकलना है आपको। एम्प्रेस, आपके पर्सन के थॉट्स और एनर्जीज, मैसेजेस चेक करते हैं थोड़े से। यहाँ पर भी आया है फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल आ रहा है ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, तो आप बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं सामने वाले को कि, मतलब क्लैरिफिकेशन ऐसे तो नहीं देंगे ना मैं अभी सेल्फ लव जर्नी में हूँ, इस तरीके से कि सोचने के लिए वक्त चाहिए, थोड़ा सा मतलब लाइट लेकर चलते हैं चीज़ों को, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैरिड पर्सन्स के लिए आपके पार्टनर आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं, ओके। हो सकता है आपको कोई ड्रेस गिफ्ट करे, ठीक है, आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करे, इस तरीके की बातें भी सुनने को मिल सकती है। ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है, ये लुक तुम पे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये चीज़ें सुनने को मिले। एक नई ऊर्जा में आपको देख रहे हैं, जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा है। काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, यस, काम करना चाहते हैं रिश्ते पे। मैरिड पर्सन्स की वाइब यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है मेरे को। किसी फ्रेंड के थ्रू से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ से, या फिर कोई रिलेटिव ऐसा जो मैंने आपको शुरू में कहा था। लव लाइफ में फ्रेंडशिप ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो शायद कहीं बीच में खो गया था, लेकिन अब फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं ये आपके तरफ के, आपके किसी मतलब कज़न के, या फिर आपके किसी सिबलिंग के, किसी फ्रेंड के म्यूचुअल, ओके, किसी फीमेल फिगर की हेल्प ले सकते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए, अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है तो। 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 8 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड कैंसर। स्पिरिट आपके आसपास ही है, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सेंडिंग यू लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस। बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं, बहुत जल्दी हील कर जाने वाले हैं। अगर बहुत लंबे समय से किसी पुराने दर्द से आप हील पाना चाहते थे ना, ठीक है, हमेशा प्रेयर्स करते थे कि मेरे को भी कोई सच्चा मिले, ठीक है, मुझे भी कोई अच्छी पार्टनर मिले, तो मिलेगा। इन दिनों ऑफ कोर्स मिल रहा है आपको, या मिल रही है, लेकिन मैं यही कहूँगी थोड़ा स्लो चले, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। It is dark without you. I can't
स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, हमेशा सोच रहे हैं ये आपके बारे में। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। दिल तो कहता है आपकी तरफ आए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग को हावी कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन आपके प्रति खुद की थिंकिंग्स को नहीं रोक पा रहे हैं, निरंतर सोचे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये मैसेज वगैरह कर भी रहे हैं ना, तो आपकी तरफ से बहुत लाइट एक्शंस एंड रिएक्शंस दिख रहे हैं मेरे को, बहुत हल्के, बहुत कम। इट हर्ट सो मच, जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। ठीक है, अगर रिसेंट पास्ट में ही कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है, इन्हें बहुत हर्ट कर रही हैं चीज़ें, बहुत कुछ उल्टे सीधे हरकतें, एक्टिविटीज़ देख सकते हैं आप, सुनने को मिल सकती है आपको। थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड निकालते हैं। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। मैरिज का कार्ड तो यहाँ पर वैसे भी आया था, 3 ऑफ उससे, फ्रेजाइल, दी एंड। किसी का मैरिज फिक्स होके, यहाँ पे मैरिज या सगाई फिक्स होके, ठीक है, मैरिज की बातचीत चल रही थी, यहाँ तक भी रिश्ता बढ़ के टूटा है। फिर से ठीक करना चाहते हैं ये सब कुछ, हल्के में ले लिया था लेकिन फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपकी प्रेजेंस इन्हें बहुत खल रही है, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में उस लेवल तक की क्लोजनेस थी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये आप समझ ही गए होंगे। जहाँ आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। दोनों ने कहीं ना कहीं एक समझौते के साथ रिश्ते को ख़त्म किया है और अपनी अपनी अलग डायरेक्शन चुन ली, जो कि मुझे शुरू से ही यहाँ पे वाइब्स मिल रही है कि कार्मिक रिलेशनशिप एंड हुए हैं। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर, कि बहुत मुश्किल से अब ये संभलेगा। ठीक है, वहाँ पर भी मैं यही कहूँगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत कुछ रियलाइज़ करवाएगा ये। अभी आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन पड़ेगा फ़र्क। बहुत सारे ट्रांजिशंस आपने फेस किए हैं और जब आप मूव ऑन करेंगे तब भी बहुत कुछ फेस करेंगे। इसके बाद आपकी लाइफ में कोई राइट वन आएगा या आएगी। फिलहाल आप मुझे एरीज, स्पेशली एरीज, इमोशनली विड्रॉल ही दिख रहे हैं अधिकतर, और किसी राइट वन का वेट कर रहे हैं। नॉट डेस्परेटली कि अब सोच समझ के ही जाना है किसी रिश्ते में, अन्यथा अकेले ही ठीक है। अगर लोनलीनेस का फियर था ना, वो भी ख़त्म होते दिखाई दे रहा है मेरे को। मैरिजेस भी फिक्स होंगी यहाँ पे, मैरिजेस भी फिक्स होंगी, मैरिज के प्रपोजल भी आएंगे। मैरिज को लेकर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी, आपको वहाँ से मतलब नहीं मिल रहे थे सही से जवाब, तो अब मिलेंगे। ओके, टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से अब आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे। आप कोई भी प्रश्न सोच लीजिए मन में। ऑन एनी वेडनेसडे। बहुत लंबा आंसर आ गया बॉटम ऑफ द डेक में, लेकिन कोई बात नहीं, 15 दिन की रीडिंग में ये नेम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी शेयर करेंगे अब कुछ गिफ्ट सजेशन के साथ। GOKXFPCEWN। तो ओवरऑल जो थीम है, अट्रैक्शन बहुत तेज़ रहेगा रिलेशनशिप में। इनिशिएटिव लेने की एनर्जी जो दिल में है वो छुपेगा नहीं इस टाइम पीरियड में। ओके, रिलेशनशिप में ट्रुथ प्लस करेज दोनों ही सामने आएंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में, दोनों के लिए ही बता रही हूँ। पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लान्स, कमिटमेंट को लेकर, ट्रैवल को लेकर, फाइनेंस को लेकर या शादी वगैरह को लेकर बातचीत होगी। ठीक है, निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट वापस आएगी। अगर रूटीन से बोर्डम आ गया था तो अब स्पार्क रिटर्न होगा। जैसे कि मैंने कहा, कोई फाइनेंशियल चीज़ों में अगर फंस गए थे, ठीक है, उसी में सारा दिमाग घुसा रहता था, अब कहीं ना कहीं रिश्ते में वार्मथ लौटेगी।
वार्निंग है आपके लिए, मीन्स एडवाइस है, डोमिनेंस या गुस्से से बात बिगड़ सकती है। मैं ही सही हूँ वाला एटीट्यूड अवॉइड करें। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन यदि चल रहा है तो उनके बीच, ठीक है, आपके अंदर पहले कांटेक्ट करने का कॉन्फिडेंस आएगा और सामने वाला भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इन दिनों 8 से 12 फरवरी के बीच स्ट्रॉन्ग चांस है कि बात शुरू हो। ये फेज़ रियूनियन से ज़्यादा क्लियर कॉन्वर्सेशन का है मेष राशि। सच बोला गया तो रिलेशनशिप बचेगा। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं लेकिन बचेगा रिलेशनशिप। पैशन हाई, अट्रैक्शन फिजिकल प्लस इमोशनल लेवल दोनों पे ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन, जेलेसी दोनों ही हो सकते हैं, दोनों के तरफ से ही हो सकते हैं, ठीक है। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री से थोड़ा इनसिक्योरिटी आ सकती है। वैलेंटाइन स्पेशल गिफ्ट सजेशंस एरीज आप लोगों के लिए, और अगर क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं एरीज को गिफ्ट देने के लिए या गिफ्ट प्लान करने के लिए एरीज के लिए, तो शूज़, परफ्यूम, ग्लास आइटम्स अवॉइड, ब्लैक कलर के आइटम्स अवॉइड, ठीक है। रेड या ऑरेंज क्रिस्टल ब्रेसलेट दे सकते हैं आप, कार्नेलियन या फिर रेड जैस्पर, ओके। पर्सनलाइज्ड पेन या डायरी, कौन से कलर के? रेड कलर के, ठीक है, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, क्रीम कलर का लेन देन कर सकते हैं। कॉपर का कोई भी सामान, ठीक है, और कैंडल स्टैंड या फिर कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स। लव लेटर, ओके, जो भी मैसेज में कहते हैं 2 लाइन ही लिखे सही, लेकिन अगर लिख के देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सिंपल वॉच बट लेदर स्ट्रैप की नहीं। और जैसे कि मैंने कहा अवॉइड करें परफ्यूम, शूज़, मिरर, ग्लास आइटम्स एंड ग्रे कलर के गिफ्ट्स, ब्लैक कलर के गिफ्ट्स अवॉइड करें, ठीक है। आपके लिए रेमेडीज़ है, हनुमान चालीसा करना अच्छा रहेगा, यस। और थोड़ा सा जैगरी, गुड़ मंदिर या किसी को दान करें, ठीक है। मंदिर में आप दे सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी को दान भी कर सकते हैं, उससे बनी हुई चीज़ भी दान कर सकते हैं, ठीक है। अफेक्ट क्या होगा इन रेमेडीज़ का? एक तो अगर गुस्से जैसी स्थिति आ रही है तो गुस्सा कंट्रोल होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आउटकम सडन मूवमेंट इन लव लाइफ, क्लियर बातचीत, पैशन प्लस इनिशिएटिव, रिलेशनशिप न्यू डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।